हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? हाउ आर यू? आज हम लोग डिस्कस करेंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, फोर्स ऑफ ग्रेविटी। ओके, इसके बारे में। और फोर्स ऑफ ग्रेविटी और फोर्स ऑफ ग्रेविटी के बारे में न्यूटन ने क्या कहा था, फिर आइंस्टीन ने अपना क्या एक्सप्लेनेशन दिया था ग्रेविटी के बारे में, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले तो हमें जानना होगा स्मॉल जी क्या होता है। स्मॉल जी इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और किसी चीज को जिस फोर्स से अपने तरफ खींचता है उसको बोलते हैं फोर्स ऑफ ग्रेविटी। क्या बोलते हैं उसको? फोर्स ऑफ ग्रेविटी। और जब खींचता है तो उस समय बॉडी के अंदर जो एक्सेलरेशन पैदा होता है उसको बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। सो अगर ये पेन है, इसको मैं फ्री फॉल कराऊं, ऐसे गिर जाएगा। कहाँ गिरेगा? अर्थ की तरफ गिरेगा। तो न्यूटन ने क्या कहा कि हर एक चीज को, कोई भी चीज हो उसको, अर्थ, कोई भी ऑब्जेक्ट हो उसको अर्थ अपनी तरफ फोर्स ऑफ ग्रेविटी से खींचता है। ठीक है ना? और जब वो नीचे गिरता है कोई चीज तो उसमें एक्सेलरेशन कितना पैदा होता है? जी, स्मॉल जी। स्मॉल जी का वैल्यू क्या होता है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका मतलब अगर कोई चीज यहाँ है, इसका स्पीड मान लो ये रेस्ट में है, इसको मैंने छोड़ा तो 1 सेकंड ये अर्थ की तरफ आएगा और 1 सेकंड के बाद इसका स्पीड हो जाएगा 9.8 मीटर पर सेकंड। फिर अगला 1 सेकंड में क्या हो जाएगा? स्पीड और बढ़ जाएगा, 9.8 और जुड़ जाएगा। तो 9.8 मिला के कितना हो जाएगा बोलिए? ये मिला के हो जाएगा आपका 19.6 मीटर पर सेकंड। माने हर एक सेकंड जब बॉडी अर्थ की तरफ आएगा उसका वेलोसिटी ग्रेजुअली बढ़ता चला जाएगा। ठीक है? तो ये तो हो गया फोर्स ऑफ ग्रेविटी और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। मतलब न्यूटन का क्या कहना था कि अर्थ अट्रैक्ट एवरी बॉडी टुवर्ड्स इट बाय अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन व्हिच इज नोन एज फोर्स ऑफ ग्रेविटी। फोर्स ऑफ ग्रेविटी से के कारण ही कोई चीज अर्थ पे गिरता है। ठीक है? लेकिन आइंस्टीन ने कहा नहीं, ऐसा नहीं है। आइंस्टीन का जो प्रिंसिपल था वो पूरा अलग था। उनका क्या प्रिंसिपल था? वो क्या बोलते थे कि आवर यूनिवर्स एवरीथिंग इज फ्लोटिंग। हमारे यूनिवर्स में सब कुछ फ्लोट कर रहा है, चाहे वो हमारा मिल्की वे हो, चाहे वो सन हो, चाहे वो अर्थ हो, सब फ्लोट कर रहे हैं। ऐसे ऐसे सब फ्लोट कर रहे हैं। तो जब फ्लोट कर रहे हैं हम लोग, तो मान लीजिए ये कोई ऑब्जेक्ट, ठीक है ना? तो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट मूव नहीं करता, ऑब्जेक्ट वहीं रहता है। फ्लोट करते करते हम उससे करीब चले जाते हैं। ठीक है? समझे? ये ऑब्जेक्ट मान लीजिए छोड़ दिए, ये वही है, लेकिन अर्थ क्या है? फ्लोट कर रहा है, वही 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से एक्सेलरेशन से अर्थ एक्सेलरेट कर रहा है और इसमें जाके टच कर जा रहा है। ठीक है? तो आइंस्टीन ने क्या कहा था? एवरीथिंग इज फ्लोटिंग। इसी फ्लोटेशन के कारण कोई भी चीज अगर उसको फ्रीली छोड़ दिया जाए तो अर्थ उसमें जाके सड़ जाता है। ठीक है? तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि न्यूटन एक अलग चीज बोले थे और आइंस्टीन एक डिफरेंट चीज बोले थे। लेकिन हम लोग अपने जब कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है ना, जब भी कोई न्यूमेरिकल बनाते हैं हम लोग, ठीक है, तो हम लोग न्यूटन के ही फॉर्मूला को बेस्ड करके उन्हीं के प्रिंसिपल को अर्थ अट्रैक्ट अ बॉडी टुवर्ड्स इट, ओके, बाय फोर्स ऑफ ग्रेविटी, उसी को लेके करते हैं। ओके, थैंक यू। होप लेक्चर आप लोगों को बढ़िया लगा होगा। लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा। ओके, ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेके मैं आता रहूंगा। टाटा।